इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कर्म दिखाई नहीं देता। कर्म का आश्रव, कर्म का बंध, कर्म का संवर और कर्म की निर्जरा ये देखने में नहीं आती, किंतु फल के माध्यम से कर्म का अस्तित्व जानने में आता है। एक न्याय में एक सूत्र आता है, न्याय ग्रंथों में एक अनुमान का भी विषय बनता है। साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम। साधन के माध्यम से साध्य का अनुमान किया जाता है। जैसे अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही है, किंतु उसका अस्तित्व धूम्र के माध्यम से जानने में आता है। उसी प्रकार कर्म का अस्तित्व यदि जानना चाहो तो कर्म के फल के माध्यम से उसका अस्तित्व जानने में आता है। संसार दशा में पाप कर्म का उदय यदि आता है तो संसारी प्राणी दुख का अनुभव करता है। यदि पुण्य कर्म का उदय आता है तो सुख का अनुभव करता है। ये जो फल देखने में आ रहे हैं ये बिना कर्म के उदय के संभव नहीं है। सुख दुख का संवेदन या सुख दुख संबंधी जो आकुलताएं हैं ये कर्म के फल हैं। और ऐसी स्थिति में इस आकुलता से ऊपर उठना है तो क्या किया जाए। और दूसरी बात ये है कि वेदनी कर्म का जो कार्य है सुख दुख पैदा करना, वह भी कार्य मोहनी कर्म के संयोग से ही होता है। मोहनी कर्म के अनुदय में वेदनी कर्म अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और वेदनी कर्म का उदय वैसे देखा जाए तो अरहंत अवस्था में भी उसका उदय देखने को मिलता है। इसलिए 11 परिचय को माना है। एकादश जिने अर्थात जिनेंद्र भगवान में 11 परिचय होते हैं। ये औपचारिक कथन है, इसलिए क्योंकि मोहनी कर्म का क्षय होने के फलस्वरूप शेष 3 घातिया कर्मों के क्षय होने के फलस्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो ऐसी दशा में वेदनी कर्म का एकमात्र उदय मात्र है। उसका कोई भी कार्य इसलिए देखने में नहीं आता क्योंकि मोहनी का संयोग नहीं है। इसलिए सुख और दुख का संवेदन अलग वस्तु, किंतु हर्ष और विषाद का जो अनुभव है वह बिना मोहनी के संभव नहीं है। मान लो श्रवण अवस्था की बात है। जिन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, अनशन किया है, संभव है वह अनशन 1 दिन 2 दिन 4 दिन
15 दिन अपनी क्षमता के अनुरूप अनशन किया है तो क्षुधा तो लगेगी, पक्की बात है। प्यास तो लगेगी, उसका संवेदन भी होगा, किंतु संवेदन शून्य नहीं है वो, किंतु संवेदन होते हुए भी प्रतिकार का जो भाव आता है वह मोहनी कर्म से प्रभावित होने के कारण प्रतिकार का भाव आता है। और ये प्रतिकार और ग्रहण ये दो शब्द हैं जो कि आर्ध ध्यान की ओर ले जाते हैं। क्षुधा के शमन के लिए श्रमण आहार के लिए उठते हैं। तो क्षुधा का जो शमन क्यों किया जाए? क्योंकि क्षुधा इष्ट है क्या किसी को? क्षुधा इष्ट नहीं है, क्षुधा अनिष्ट है और उसका समागम हुआ है तो उसके शमन के लिए आहार को ग्रहण किया जाता है। तो ये सारे कार्य बिना मोहनी कर्म के संभव नहीं है। वेदन होना अलग वस्तु, सुख दुख का संवेदन होना अलग वस्तु, किंतु प्रतिकार का भाव करना और ग्रहण का भाव करना ये बिना मोहनी कर्म के योग के संभव नहीं है। इसलिए मोहनी कर्म का अभाव वहाँ पर हुआ है, कहाँ पर? 13वें गुणस्थान में। और वेदनी कर्म का उदय होते हुए भी वो 11 परिचय एकमात्र अस्तित्व के अपेक्षा से माना है, उदय के अपेक्षा से माना है, न कि 13वें गुणस्थान वर्ते केवली भगवान कौलाहार लेते हों, ऐसा नहीं। तो ये ग्रहण का भाव और प्रतिकार का भाव, ये दोनों भाव मोह के आश्रित है। बिना इच्छा के कोई कार्य होता नहीं। श्रवण की भूमिका में भी जो प्रवृत्ति हो रही है आहार ग्रहण करने की, वह भी मोह के आश्रित ही है। हाँ, ये बात अलग है कि आहार लेने का उद्देश्य जो है वह रत्नत्रय के पालन करने के उद्देश्य को लेकर के वो क्रिया चल रही है। संयमठम ध्यानठम, ध्यान के लिए, संयम के अनुपालन के लिए, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय आदि जो षट आवश्यक हैं, इनको सुचारू रूप से करने के लिए आहार को ग्रहण करना आवश्यक पड़ रहा है। किंतु आहार ग्रहण करना ये बिना संज्ञा के संभव नहीं है। इसलिए पहले भी यह विषय हमने दिया था प्रसंग के अनुरूप, उसी विषय को आपके सामने पुनः प्रसंग इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं ये बुद्धि पूर्वक होती हैं और इच्छा पूर्वक होती है, और इच्छा ही बिना मोह के प्रभाव के संभव नहीं है। मोहनी कर्म का सामान्य रूप से उदय होना अलग वस्तु। जैसे अनशन करके बैठे हैं श्रमण, उस समय मोहनी कर्म में संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी भी कर्म का उदय हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु उदय मात्र से इच्छा हो अनिवार्य नहीं। और ये इच्छा जो है ये अपने आप में आर्ध ध्यान को सूचित करता है। धर्म ध्यान और आर्ध ध्यान को पकड़ना बहुत कठिन है। गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने जिज्ञासा रखी कि महाराज धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है। गुरुदेव ने ये कहा कि धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की अपेक्षा से आर्ध ध्यान का स्वरूप यदि ज्ञात हो जाए तो काफी है, क्योंकि इष्ट और अनिष्ट जो पदार्थ हैं, पदार्थ इष्टानिष्ट नहीं, उन पदार्थों को लेकर के इष्टानिष्ट की जो परिकल्पना होती है,
प्रतिकार का भाव आ जाता है और ग्रहण भाव आ जाता है, इसी का नाम आर्ध्यान है। इष्ट का वियोग हुआ, अनिष्ट का संयोग हुआ, इसके कारण आर्ध्यान की परिणति बनती है। इसलिए आर्ध्यान का स्वरूप समझ में आ जाए तो आर्ध्यान से बचने का जो पुरुषार्थ करेगा वही धर्म ध्यान कर पाएगा। इस प्रकार धर्म ध्यान की ओर अपने को आगे बढ़ना है तो कम से कम विषयों के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है, जो मोह जागृत हो रहा है, उसको परसेंटेज में कम करने का यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान हमारे लिए आसान सिद्ध होता है। उसके बिना संभव नहीं है। आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, अभिषेक करने के लिए खड़े हैं, वहाँ पर जाप अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं मंदिर में जा कर के, तो वहाँ पर विषय याद नहीं आते। वहाँ पर उपयोग आपका प्रभु की आराधना करने में लगा हुआ है, इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों की ओर उपयोग आपका नहीं जा रहा है। इसलिए वह धर्म ध्यान का एकमात्र, उसको क्या कहें, धर्म ध्यान वह कर रहा है। धर्म ध्यान की भूमिका में जो संवेदन होता है उस समय विषय याद नहीं आते। पंचेंद्र के विषयों को लेकर के इष्टानिष्ट की परिकल्पना होती है, इसलिए उससे ऊपर उठने का हमें प्रयास करना चाहिए। हाँ, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सही, किंतु उद्देश्य सबका एक ही होता है। सम्यक दृष्टि चाहे वह अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, उसका उद्देश्य भी क्या है, आखिर मोक्ष को प्राप्त करना, यही उसका उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को लेकर के उसने सम्यक दर्शन को भी उत्पन्न किया है पुरुषार्थ के बल पर। अब रही बात असंयम की भूमिका में होने के कारण विषय फिर भी उसके लिए रुच रहे हैं, किंतु रुचते हुए भी उसमें जो अनुपात है वह कम होता चला जा रहा है। मिथ्या दृष्टि के आचरण में, सम्यक दृष्टि के आचरण में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जो अनंत आशा है वह आशा समाप्त हो चुकी है अविरत सम्यक दृष्टि की, और धीरे धीरे यदि वह अनुवृत्ति की ओर और बढ़ता चला जाता है तो राग की मात्रा और कम होती होती चली जाती है। और महाव्रत को अंगीकार कर लें तो फिर कहना ही क्या है, उसके लिए अब विषय रुचेंगे नहीं, बल्कि आहार की क्रिया को संपन्न करते हुए भी रत्नत्रय की पालन करने के लिए इस उद्देश्य को लेकर के, प्रयोजन को लेकर के उस क्रिया को संपन्न करता है। इसलिए गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वह ये है कि श्रमण लोग आहार की चर्या करते समय भी उस समय स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, मुनि महाराज खड़े होकर के करपात्र में आहार लेते हुए भी उस समय वो स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि मूलाचार के अनुरूप ही उस आहार क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए अंतराय का पालन करना होता है। येषणा समिति के अनुरूप आहार लेते हैं और उसमें ग्रास जब मुख में पहुंच जाता है उस समय भी रसनेन्द्रिय के विजय की अपेक्षा से उपयोग उनका जाता है। इसलिए वो आहार की क्रिया होते हुए भी वस्तुतः आगम के अनुरूप वो चर्या का पालन कर रहे हैं, इसलिए इंद्रिय विजय भी वहाँ पर हो रहा है। रसनेन्द्रिय विजय के साथ उस आहार को ग्रहण किया जा रहा है। क्या यह सामान्य गृहस्थ के लिए संभव है? क्या नहीं।
इंद्रिय पोषण के लिए अथवा शरीर को पुष्ट बनाने के लिए श्रमण लोग आहार की क्रिया नहीं करते, किंतु संयम का अनुपालन करना उनका ध्येय है। इसलिए शरीर के प्रति थोड़ी सी दृष्टि गई है। इसको मध्यम कहा है आचार्यों ने। उत्तम तो आत्मचिंतन है, किंतु आत्मचिंतन करने के लिए साधनभूत जो शरीर है उसको भी सुरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं होते हुए भी उसके माध्यम से चारित्र का अनुपालन होता है। इसलिए आगम के अनुरूप वह शरीर के लिए आहार देते हैं। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि आप लोग दाता हैं, सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, आप दाता हैं, किंतु मुख्य रूप से दाता तो श्रमण है। ये कैसी बात महाराज? आप देते हैं, किंतु आपके हाथ से वह ग्रास आया है, किंतु श्रमण आहार ले नहीं रहे, किंतु शरीर के लिए दे रहे हैं। क्या सुना? शरीर के लिए वो आहार दे रहे हैं, इसलिए मुख्य रूप से दाता तो श्रमण ही है। नवधा भक्ति पूर्वक दाता ने मुनि महाराज के करपात्र में ग्रास दिया है, किंतु देते ही उसको ग्रहण नहीं करते, किंतु येषणा समिति पूर्वक संशोधन करके उस ग्रास को वो ले रहे हैं। किस लिए? शरीर को देना है, क्योंकि ये एक प्रकार से मशीन है शरीर, और उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यवस्थित ढंग से शुद्ध आहार इस शरीर के लिए अनुपात से देते हैं, आगम के अनुरूप देते हैं। इसलिए उस समय भी उनके लिए कर्मों की निर्जरा होती है। पात्र के लिए भी और दाता के लिए भी, दोनों के लिए लाभ हो रहा है। दाता श्रमण के लिए विधिवत आहार देता है तो उसके लिए पुण्य का संचय हो रहा है, और श्रमण के लिए क्या लाभ हो रहा है? क्योंकि उस आहार के माध्यम से रत्नत्रय का अनुपालन होता है और सम्यक दर्शन आदि में अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार पात्र और दाता दोनों के लिए ऊपर अनुग्रह हो रहा है। स्वस्याति सर्गो दानम अनुग्रहार्थम, ऐसा कहा। स्वयं के लिए, स्वयं के ऊपर भी अनुग्रह हो रहा है और पात्र के ऊपर भी अनुग्रह हो रहा है, दोनों के लिए लाभ हो रहा है। इसलिए दाता वह पुण्य संचय कर लेता है, साथ से पुण्य का संचय होता है, जिसको पुण्यानुबंधी पुण्य की संज्ञा दी है। और उस आहार को विधिवत ग्रहण करके श्रमण लोग कर्मों की निर्जरा करते हैं, पाप कर्म की निर्जरा, और उस आहार के प्रति ममत्व भाव का अभाव होने के कारण पुण्य का संचय होता चला जाता है। इस प्रकार विधिवत आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इसलिए वस्तुतः ये क्रिया सामान्य क्रिया नहीं है। तीर्थंकर भी छद्मस्त अवस्था में आहार के लिए उठते हैं और उनके लिए भी आहार लेने की इच्छा होती है। इसलिए आचार्यों ने आगम ग्रंथों में लिखा है कि छठे गुण स्थान तक आहार ध्यान की सीमा है। इसलिए छठोति परम सन्ना, प्रथम संज्ञा अर्थात जो आहार संज्ञा है वह छठे गुण स्थान तक होती है। इस अपेक्षा से ही आहार ध्यान की भूमिका में श्रमण लोग भी आते हैं, किंतु वह आहार ध्यान होता हुआ भी उसका अनुपात बहुत अल्प है। उसकी जो क्वालिटी है बहुत मिथ्या दृष्टि का आहार ध्यान,
अवरे सम्य दृष्टि का आर ध्यान, अनुवृत्ति का आर ध्यान और एक छठे गुणस्थानवृत्ति श्रवण का आर ध्यान, इन सब में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कर्म क्षय के लिए कर्म निर्जरा करने हेतु वह आहार लेते हैं, इसके पीछे और कोई भी उनका अभिप्राय नहीं रहता है। इसलिए कर्म बंद दिखाई नहीं देता है। आश्रव बंद संवर ये सारे देखने में नहीं आते हुए भी फल के माध्यम से ही कर्म का अनुमान होता है। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि धर्म ध्यान के बिना आगे आत्मा का विकास संभव नहीं है। आर ध्यान और रौद्र ध्यान के माध्यम से कर्म बंद होता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा और मुक्ति होती है। इसलिए आदि अपने परे मोक्ष हेतु ऐसा कहा है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मुक्ति के लिए कारण है और आर ध्यान रौद्र ध्यान यदि विशेष रूप से है तो वह संसार के लिए कारण कहा है। इसलिए जिसको संसार से ऊपर उठना है उसे आर ध्यान रौद्र ध्यान से बचते हुए उसको कम करते हुए धर्म ध्यान की ओर अपने को आगे बढ़ना है। धर्म ध्यान का अर्थ और कोई विशेष बात नहीं, धर्म में ध्यान रखना ये धर्म ध्यान है। उपयोग धर्म की ओर होना चाहिए। वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है, उस ओर जिसकी दृष्टि होती है तो निश्चित रूप से रागादिक भावों का नियम रूप से अपनी भूमिका के अनुरूप व रागादिक भाव कम होते चले जाते हैं और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है। इसलिए अनंत काल से मोह के अधीन होता हुआ संसारी प्राणी अन्यान्य वस्तुओं को लेकर के हमेशा इष्टानिष्ट की परिकल्पना करता है। मेरे तेरे का भाव उसके अंदर आता है। ये जब तक आता रहेगा तब तक वह स्वामित्व भाव से, कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव से ऊपर नहीं उठ सकता। जब तक इस प्रकार के भावों से अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं करता तब तक वह संसार में उसको परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए संसार परिभ्रमण से ऊपर उठने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के उनकी आराधना के माध्यम से हमें अपने गंतव्य जिसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक भव्य आत्मा का एक उद्देश्य होता है, उसका लक्ष्य होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए यथा योग्य धर्म ध्यान करते रहें, जिसके माध्यम से भावों में पवित्रता आती है और भावों में पवित्रता आती है तो निश्चित रूप से कर्म का क्षय हो सकता है और निर्जरा पूर्वक अंत में जाकर के पूर्णतः कर्मों का विनाश हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रत्येक भव्य आत्मा जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री प्राप्त हो और उसके माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। लक्ष्य के अनुरूप साधन हुआ करते हैं। कोई भी कार्य को संपादित करना चाहता है तो विभिन्न कारणों के अनुरूप ही कार्य हुआ करता है। ये सिद्धांत में अपने को पढ़ने को मिलता है। विद्यार्थी है, विद्या हासिल करना चाहता है तो वह गुरु का आलम्बन लेता है। कोई रुग्ण है,
व्याधिग्रस्त है तो वह वैद्य का किसका आलम लेता है? वैद्य के पास जाकर के वह उपचार लेता है। कोई व्यक्ति है जो नदी को पार करना चाहता है तो उसके लिए क्या साधन है? वह तैरना नहीं जानता किंतु पार तो होना है, और मान लो नौका भी नहीं है तो क्या करेगा वो? तो आप जानते होंगे कि एक फल आता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? तुमड़ी भी बोलते हैं, तुम्बी। उसको वह सूखी है तुम्बी, कमर को बांध दिया जाता है और नदी में वह प्रवेश करता है तो वह डूबता नहीं, क्योंकि वह तुम्बी स्वयं भी नहीं डूबती और जिसने उसका आश्रय लिया है उसको भी नहीं डुबोती है। ये भिन्न भिन्न साधन है। भव समुद्र को पार करना चाहो तो उसके लिए आलम्बन लेने योग्य कौन है? युग के आदि में वृषभनाथ हुए। आप लोग भक्तांबर का पाठ करते होंगे, उसमें एक कड़ी आती है कि भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, ऐसा कहा है। भक्तगण कौन हैं? अमर अर्थात देव हुआ करते हैं और वे वैभवशाली होते हैं। उनके लिए उनकी वेशभूषा भी देख लो। मुकुट सामान्य नहीं है और रत्न जड़ित है, उसमें मणियां हैं और वो अपने मस्तक को झुका रहा है प्रभु के चरणों में, किंतु उन मणियों की जो प्रभा है उस प्रभा को भी उद्योतकम कहा। उस प्रभा को भी और उद्योतित करने वाले कौन हैं? प्रभु के चरण युगल हैं। दलित पाप तमो वितानम, ऐसा कहा है। जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दलित अर्थात नष्ट कर दिया है और युगादो आलम्बनम भवजले पदताम जनाना, संसार रूपी समुद्र में जो डूब रहे हैं संसारी प्राणी, उनके लिए प्रभु के चरण आलम्बनी है, ऐसा कहा। किसका आलम्बन लेना चाहो बोलो, है? बड़ा विचित्र है संसार का स्वरूप, और संसार का जो स्वरूप है उसको समझने के लिए गुरुदेव ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है।
स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय करना ही एकमात्र स्वाध्याय नहीं, किंतु इस जगत में रहते हुए जगत का चिंतन करो। यह संसार ये खुली किताब है, ग्रंथ को खोलने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही कर्म का अर्जन करता है, चाहे वह पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, और उसका फल भोगने के लिए विभिन्न गतियों में जाकर के दीर्घ काल तक उसका उपभोग करता है। यह संसार का स्वरूप है। और इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आती है, और उनको कौन समझाएं अब है? बालक को तो फिर भी समझाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका जो स्लेट है वह कोरा है, और जिनके स्लेट में कुछ लिखा हुआ मिलता है तो फिर बड़ी कठिनाई जाती है। एक प्रसंग, वो भले ही मनोरंजन हो या कुछ भी हो, उसको सुन करके हमें भी लगा कि देखो कैसी विचित्र दशा है कि दो छात्र हैं, आप गौर करेंगे, दो छात्र हैं और उनको एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किंतु एक छात्र के लिए ये कहा जाता है कि तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके निमित्त से मुझे 500 रुपये चाहिए। सुन रहे हैं आप? हाँ। और दूसरा जो छात्र है उसको भी वही अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किंतु वो ये कहते हैं कि तुमसे मैं 1000 रुपये लूँगा। बात समझ में नहीं आती। खुल जाएगा वह रहस्य कि इस प्रकार अंतर क्यों है। एक छात्र से 500 रुपये ले रहा है वह टीचर, और एक से 1000 रुपये ले रहा है। इसमें रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि एक जो छात्र है उसका स्लेट कोरा है, उसकी अपनी स्वयं की कोई भी धारणा नहीं है। उसको समझाने के लिए मैं 500 रुपये लेता हूँ, और 1000 रुपये जो दूसरे छात्र से ले रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके स्लेट को मुझे पहुँचना भी पड़ेगा। उसके 500 फिर बाद में सिखाने के 500, इस प्रकार वह 1000 रुपये ले रहा है। तो उसी प्रकार हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक छोटा बालक है, वो यथाजात है, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई विकृति नहीं है, और उसके लिए जो कहो उसके लिए वह तैयार हो जाता है। बहुत सहज वृत्ति है उसकी, उसके अंदर इतनी सरलता, ऐसा लगता है कि फिर वह दीक्षित होने के उपरांत कितनी सरलता आएगी। लेकिन ये ध्यान रखो, वह बाल्य अवस्था में सरलता रहती है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास हो जाता है, समझ आती है, फिर बाद में धीरे धीरे उसके अंदर सरलता गायब हो जाती है और कुटिलता से वह भर जाता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, भव समुद्र से पार होना चाहो तो उसके लिए वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है उसको समझना अपने को आवश्यक सिद्ध होता है। आपका लक्ष्य क्या है महाराज? हमें
ये मोक्ष प्राप्त करना है। अच्छा, पक्का है? अच्छा, बहुत बढ़िया। और प्रवचन के उपरांत कहाँ जाएंगे पूछेंगे तो महाराज जहाँ से आए वहाँ जाएंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है हम मोक्ष जाना चाहते हैं महाराज। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, ये ध्यान रखो है। न रेलगाड़ी है न और कोई वाहन है जिसके माध्यम से हम मोक्ष चले जाएं। कहना आसान है किंतु निरंतर उसी ओर दृष्टि को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। मन हमेशा रंग बदलता रहता है। आपने देखा है गिरगिट को? गिरगिट बोलते हैं, हाँ, वो उसका रंग बदलता है, कभी हरा कभी पीला कभी लाल, इस प्रकार के विभिन्न रंग को वह परिवर्तित होता चला जाता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। सबसे अधिक सुनो, सबसे अधिक यदि गति है तो किसकी गति है? आगम में उल्लेख आता है एक अविभागी पुद्गल परमाणु जिसकी गति एक समय में 14 राजों हो सकती है, होती है। मैं समझता हूं कि शायद इससे भी अधिक गति है मन की। मन कभी भी आपके अंडर में रहता ही नहीं, आप उसके अंडर में रहते हैं। आप अर्थात संसारी प्राणी मन के वशभूत हैं, इंद्रियों के वशभूत हैं, इसलिए उसको समझाने में कठिनाई जाती है। आप बैठे जरूर यहाँ पर, किंतु आपके जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं मन में, उस अपेक्षा से वह मन किस ओर भाग रहा है, इसको पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके बावजूद भी निरंतर प्रयास करने से वह मन केंद्रित हो सकता है, एक पदार्थ में टिकाया जा सकता है। और एक पदार्थ में टिकाने का नाम ही ध्यान ऐसा कहा है। ज्ञान में और ध्यान में बड़ा अंतर है। ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, किंतु स्वरूप का बोध होने के उपरांत भी उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए ज्ञान पर्याप्त नहीं, किंतु ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। उदाहरण इसके लिए ये दिया है, ध्यान बोलते किसको? ज्ञान की ही परिणति है। ज्ञान से अलग कोई ध्यान नहीं है, लेकिन कथनचित उसमें भिन्नता देखने में आती है। वह ये है कि अपरिस्पंद अग्निशिखावत अवभासमानम ज्ञानम एव ध्यानम, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट किया है। वह ज्ञान ही ध्यान के रूप में परिणत होता है। जिस प्रकार अग्नि की शिखा, उसकी जो लो है वह अपरिस्पंद है, उसमें स्पंदन नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान जब तक स्पंदित रहेगा तब तक वह ध्यान का रूप ले नहीं सकता। इसलिए अनुप्रेक्षा और ध्यान में बड़ा अंतर है। अनुप्रेक्षा ध्यान के लिए कारण सिद्ध हो सकती है, किंतु अनुप्रेक्षा स्वयं ध्यान नहीं है। कथनचित उसको ध्यान कहा जा सकता है, क्योंकि एक प्रकार से जो
अनुप्रेक्षा में होता क्या है? चिंतन होता है। कभी अनित्य का चिंतन करता है, कभी अशरण भावना को लेकर के चिंतन करता है। विभिन्न भावनाओं का आलम्बन लेकर के उसके स्वरूप के अपेक्षा से मनन चिंतन हो रहा है, तत्व चिंतन हो रहा है। किंतु चिंतन में परिवर्तन है, समझ रहे हैं आप? चिंतन में हमेशा परिवर्तन होता है। मान लो नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसको ध्यान नहीं कहते हैं। कथनचित ध्यान कहना इसलिए कहा जाता है और कहते भी हैं क्योंकि पंच परमेष्टि का जब स्मरण करते हैं उस समय विषयों की ओर हमारा उपयोग नहीं जाता है। इस अपेक्षा से उसको ध्यान की संज्ञा दी जा सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं। बल्कि गुरुदेव ने ही एक बार क्या कई बार उन्होंने स्पष्ट किया, इसको पदस्थ ध्यान भी कहा जा सकता है। पंच परमेष्टि का आलम्बन लेकर के वह उपयोग को एकाग्र किया है, किंतु उसमें भी परिवर्तन है। क्यों? नमो अरहंतानम, नमो शुद्धानम, परिवर्तन हो गया। नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्वसाहूनम। इस प्रकार उपयोग पंच परमिष्टि में लगा है, न कि एक परमिष्टि में है। हाँ, वो इसीलिए धारा की अपेक्षा से कहा जा सकता है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन है। तो ऐसी स्थिति में पंच परमिष्टि का जब आलम्बन लेते हैं तो धर्म ध्यान की ओर दृष्टि चली जाती है, किंतु तत्व चिंतन अथवा पंच परमिष्टि का जो आलम्बन लिया था उसको थोड़े देर के लिए साइड में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है, आपने जो डिसाइड किया है प्रयोजन भूत तत्व को, उससे आप स्खलित हो जाएंगे और अन्यान्य वस्तुओं के विषय में आपका मन प्रभावित होता चला जाता है। इसलिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। बल्कि मोक्ष मार्ग में जो आत्मिक विकास होता है वह भावों के ऊपर निर्धारित है। एक श्लोक आपके सामने रख दूं कि अभी तक संसारी प्राणी का विकास क्यों नहीं हुआ, आत्मा का उत्थान उन्नति क्यों नहीं हुई, इसमें कारण क्या है? बहुत अच्छा विषय दिया है कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। क्या कहा? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोष भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम। और यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, भाव शून्या क्रिया न प्रतिफलन्ति। भाव शून्य जितने भी क्रियाएं हैं उसके माध्यम से कोई भी सफलता नहीं मिलती है। क्रियाएं हम कर रहे हैं किंतु भाव पूर्वक नहीं कर रहे हैं। भगवान की स्तुति आकर्णितः अपि, हे भगवान आपको हमने सुना है, यानी आपके धर्म का श्रवण किया है। महितोपि, हे भगवान आपकी हमने अर्चना भी की, पूजा भी की है। निरीक्षितोपि, भगवान आपके हमने दर्शन भी किए।
किंतु नूनम न चेतस मया विदृथोस भक्त्या। हे भगवान, भक्ति के साथ आपको हमने अपने हृदय में नहीं बिठाया है। सब कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, धर्म श्रवण भी कर रहे हैं, किंतु प्रभु को हमने एक क्षण के लिए भी हृदय में बिठाया नहीं। और जब तक हृदय में नहीं बिठाएंगे तब तक वह कार्य नहीं होने वाला। जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम, ऐसा नूनम न चेतसी मया कहा। स्वयं आचार्य स्वयं के लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे के लिए कहेंगे तो रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी ही वह उबल सकता है। इस स्वयं के लिए कह रहे हैं वो आचार्य। मया, मैंने आपको भक्ति के साथ प्रभु को हृदय में नहीं बिठाया है, इसलिए मैं दुख का पात्र बना हूं। पंच परमेष्टि तो उपास्य हैं, आराध्य हैं, वो पूज्य हैं, किंतु उनकी पूजा करते हुए भी हम अभी तक पूज्य नहीं बन पाए हैं। और हम चाहते हैं हमारी पूजा हो, तुम्हारी पूजा हो। वो पूजा को चाहते नहीं, उनकी पूजा हो रही है। और जो पूजा को चाहता है उसकी कोई भी पूजा करना नहीं चाहता, पक्की बात है। क्योंकि जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह नहीं, फिर जहाँ चाह है वहाँ पर मार्ग नहीं है, और मार्ग से स्खलित है वो। इसलिए मार्ग पर चलने वाला, सन्मार्ग पर चलने वाला कभी भी ख्याति, पूजा, लाभ, अन्यान्य और सांसारिक वैभव आदि की इच्छा नहीं रखता। इसलिए वह सही मायने में भगवान की आराधना कर रहा है। इसलिए भगवान की आराधना एवं उपासना करने के लिए यह जीवन मिला है। इस जीवन को यूं ही अन्यान्य कार्यों में जो गमा देता है तो उसके लिए फिर यह पर्याय, इस मनुष्य पर्याय का मिलना अत्यंत कठिन सिद्ध होता है। हाँ, लक्ष्य से च्युत होता है संसारी प्राणी। सुबह कुछ लक्ष्य बनाता है, शाम तक उस लक्ष्य से च्युत होता है, पुनः दूसरा कोई लक्ष्य बनाता है। बहुत सारी उसकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार वह अपने विचारों को परिवर्तित करता रहता है। एक पदार्थ पर उसका उपयोग टिका नहीं रहता, इसलिए अपरिस्पंद अग्नि शिखावत कहा है। परिस्पंदन से रहित जो अग्नि की शिखा है, लो है, वह एक प्रकार से निष्पंद होने के कारण उसके माध्यम से प्रकाश भी पर्याप्त मिलता है। और हवा के कारण यदि वह लो स्पंदित हो जाए तो प्रकाश में भी कमी आती है। और यहाँ तक कहता गुरुदेव ने कि जो स्पंदित है लो, उसके ऊपर आप उंगली भी रखोगे तो वह उंगली जलेगी नहीं। उसी प्रकार ये निष्पंद यदि ज्ञान रहेगा तो कर्मों को जलाने में सक्षम सिद्ध होता है। ज्ञान कभी भी कर्मों को जला नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान में स्पंदन है। ज्ञान को निष्पंद बनाने का पुरुषार्थ जो करता है वही सही मायने में साधक शुद्ध होता है। साधना, समीचीन साधना वही मानी जाती है। लक्ष्य बांधने के उपरांत जब तक लक्ष्य की उपलब्धि न हो तब तक उसका एक ही
निशानी जिसको बोलते हैं, इधर उधर वह नहीं जाता। अनेक प्रकार के इंद्रियों को आकर्षित करने वाले, अनेक प्रकार के पदार्थ, मन को लुभाने वाले पदार्थ मिलने के उपरांत भी उसको वह नज़रअंदाज कर देता, हमें नहीं चाहिए। ये बहुत कठिन है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये यदि मान लो धारणा दृढ़ होती चली जाएगी तो बहुत जल्दी वह उत्तीर्ण हो जाएगा अपने क्षेत्र में। ये बहुत कठिन होता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी था उसका विमोचन उसने कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं। महाराज ये फिर क्या, ये क्या मतलब? इसलिए क्योंकि इच्छा करने मात्र से मुक्ति मिलेगी क्या? तो सभी लोग इच्छा करने के लिए बैठे हैं, हाँ पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करेंगे तो जीत होगी, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पुरुषार्थ होते हैं, और किंतु उस पुरुषार्थ से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने दोहा में भी लिखा है, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति ही करता रहूं, और कोई इच्छा मेरी नहीं, क्योंकि आपकी स्तुति करते करते ही मुझे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि भगवान की स्तुति भी परंपरा से मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए कारण बताया है। इसलिए शुभोपयोग आत्मक अर्थात प्रवृत्ति मूलक जो चारित्र है, उसमें ध्यान को छोड़ करके सारे सारे आवश्यकों का पालन होता है। इसलिए उस शुभोपयोगात्मक प्रवृत्ति में हमारा उपयोग हमेशा बना रहे। जब तक शुद्धोपयोग की उपलब्धि न हो तब तक मैं शुभोपयोग का आलम्बन लेता ही रहूँगा, बल्कि उस आलम्बन को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए श्रावक के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी शुभोपयोग ही मुख्य है, शुद्धोपयोग उसकी भूमिका में नहीं है। और श्रवण की भूमिका में जो ध्यान अर्थात शुद्धोपयोग है उसकी मुख्यता है, और शुभोपयोग की गौणता है। इसलिए गौण मुख्य ये अलग विषय है, किंतु लक्ष्य जो है शुद्धोपयोग के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट होना है। भगवान की आराधना करते हुए भी विकल्पात्मक यदि आराधना है तो वह शुभोपयोग आत्मक ही आराधना मानी जाती है। और निर्विकल्प हो करके एक वस्तु में यदि मान लो उपयोग टिक जाता है तो उसका नाम ध्यान है, और उस ध्यान के माध्यम से कर्मों का क्षय देखने में आता है। इसलिए कर्मों की निर्जरा अलग है और कर्मों का क्षय अलग है। इसलिए यथाशक्ति कर्मों की निर्जरा करते हुए हम अपने परिणाम को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो बहुत जल्दी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यदि मान लो भावपूर्ण क्रियाएं नहीं हैं, फिर वह दुख का ही पात्र बनेगा। कर भी रहा है, श्रम भी कर रहा है, किंतु श्रम का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाव उसके कुछ भिन्न है। इसीलिए भाव परक क्रियाओं को करना चाहिए। इसका अर्थ ये एकांत नहीं, ये भी ध्यान रखो। नहीं तो किसी ने कहा कि महाराज हम भाव पूजा कर सकत, अच्छा फिर भाव पूजन करना है
तो भोजन भी भावात्मक कर लो, उसमें द्रव्य की क्या आवश्यकता आपको। भोजन तो वहां पर तो द्रव्य की बात करता है, और भगवान की पूजा के समय पर हम भाव से पूजा कर लेंगे ऐसा नहीं। आपकी भूमिका में भाव परक पूजन करते हुए भी द्रव्य का भी आलम्बन लेना चाहिए, उसके माध्यम से भी विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए जो अष्ट मंगल द्रव्य हैं उन द्रव्य को भी मंगल कहा है, उस द्रव्य को भी उपचार से मंगल कहा है, क्योंकि उस द्रव्य के माध्यम से भी भावों में निर्मलता आती है, उसके लिए वह कारण है। इसलिए जो भाव मंगलमय भाव हो, इसके लिए द्रव्य भी लेते हैं और चढ़ाते रहते हैं। और क्या बोलते हैं आप लोग, मोक्ष फल प्राप्त ये, और काली मिर्च चढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। स्वयं के लिए तो अच्छे अच्छे द्रव्य का उपयोग करो है? और प्रभु की अर्चना के लिए भी अच्छी क्वालिटी का द्रव्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस द्रव्य के प्रति भी मोह नहीं रखना चाहिए। भगवान के सामने आप चढ़ाते हैं, किंतु उस द्रव्य को भगवान लेते नहीं, क्योंकि जिन्होंने छोड़ दिया है उसको क्यों लेंगे वो। और आप इसलिए चढ़ा रहे हैं, धीरे 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 चढ़ाते 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 पूर्ण रूप से चढ़ाने का भी भाव आ सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के ही परिग्रह के प्रति आसक्ति को कम करने की दृष्टि से भगवान जिस प्रकार वीतरागता को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार अपने परिणामों को भी प्राप्त करने के लिए यथा योग्य द्रव्य का वह आलम्बन लेकर के उसके आधार से प्रभु की पूजन आदि कर लेता है। तो इसलिए भाव शून्य जो क्रियाएं हैं वह कभी भी फलदायी नहीं होती हैं। इसलिए अपने को भावपूर्ण क्रियाओं को करना है। इसी प्रकार भाव के साथ दान देना चाहिए। सुन रहे हैं क्या नहीं महाराज? थोड़े बहुत दान के विषय में भी तो बोलो, ऐसा कई लोग बोलते हैं। भैया मैं दान के विषय में बोल तो सकता हूँ, उपदेश तो दे सकता हूँ, किंतु आग्रह नहीं कर सकता है। आग्रह मैं नहीं कर सकता। आग्रह करूँगा तो वह दाता पीछे हटता है, और आग्रह नहीं करेंगे तो सामने आता है। इसलिए यही पद्धति ठीक है। हम भी बिजनेस पॉइंट से सोचते हैं। आग्रह करेंगे तो फिर वह उसका मन जो है ना, वह खेद खिन्न का अनुभव करता है। इसलिए इस प्रकार नहीं, उपदेश देंगे उसको, और उपदेश का अनुकरण उसको करना है, करता चला जाता है? बिल्कुल कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज ये आपका ही है, ऐसा वो बोलता है। फिर भी थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं, भैया जब आपका ही कह रहे हो तो इतना विलंब क्यों कर रहे हो? जब हमारा ही है तो चढ़ा देना चाहिए आपको। महाराज यही तो औपचारिक कथन है, ऐसा वो बोलता है। लोग करते रहते हैं, उनके दर्शन आदि के माध्यम से भी आपका भी मन निश्चित रूप से स्थिर होगा, और एक समय वह भी देखने को मिल सकता आपके जीवन में कि जिस प्रकार साधना करने वाले साधक होते हैं, उसी प्रकार साधना करके आप अपने साध्य को उपलब्ध कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।